हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एमए फाइनल के बच्चों आपको हमने क्लासिफिकेशन बताया था कि किस तरीके से वैदिक धर्म में ईश्वर जो देवी देवताओं का क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसमें कि हमने बात की थी कि अंतरिक्षवासी, आकाशवासी, पृथ्वीवासी में इन लोगों ने डिवाइड कर रखा था और अलग अलग उसमें गॉड्स देवी देवताओं को डाल रखा था। आज हम बात करेंगे देवताओं का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन ऑफ देवतास। किस तरीके से उन्होंने जो देवता है उनका मानवीकरण कर रखा था। स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों को स्वाराध्य मानकर पूजा जाता था। यह दृष्टिकोण व्यवहारिक और उपयोगितावादी भी था। यद्यपि उपनिषद काल में उनकी आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत कर दी गई थी, प्राकृतिक शक्तियों की अपने आराध्य देवों के रूप में उपासना करते हुए ही आर्य इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि नारी पुरुष के युग्म से ही संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है। आर्यों में इस प्रकार की धारणा पनप जाने के उपरांत देव शक्तियों का मानवीकरण आरंभ हुआ। यही नहीं, प्रत्येक देवता की अपनी देव पत्नी की भी उद्भावना मानवीकरण के आधार पर ही की गई। आर्यों ने अपने आराध्य देवों में उन सभी गुणों और आचारों का दिग्दर्शन किया जो मानव में दृष्टिगत होते हैं। वे गुण, आदर्श और सदाचार संपन्न थे। नैतिकता की वे प्रतिमूर्ति माने गए। साधारण मानव और देवता में अंतर केवल इतना था कि मानव में मानवोचित दुर्बलताएं और दुष्प्रवृत्तियां थी तथा देवताओं में इन सब अवगुणों के विपरीत अपार शक्ति, सहायता करने की अविकल इच्छा, नैतिकता और सदाशयता की भावना थी। वे अमर तथा सर्वव्यापी माने गए, अतः वे मानव होकर भी अति मानव थे। वे मानव समाज को साहस, उत्साह, प्रेरणा, शक्ति और विश्वास प्रदान करते थे। इस कारण मानव की अपने आराध्य देवों के प्रति स्वाभाविक और सहज श्रद्धा थी। देवताओं का मानवीकरण करने के पीछे मनुष्यों की श्रद्धा भी एक प्रमुख तत्व रूप थी। इस मानवीकरण ने उपासक और उपास्य के बीच की कड़ी स्वाभाविक रूप में स्थापित कर दी। कालांतर में आकर वैदिक देवता और देवियों में मानवीय दुर्बलताओं का दिग्दर्शन किया गया तथा माना गया कि वे भी मनुष्यों की तरह कार्य कर सकते हैं। कीट की यह मान्यता है कि देवताओं का यह मानवीकरण मानव के रूप में उनकी आराधना करना भारत में अति प्राचीन है। ऋग्वैदिक आर्यों ने अपने आराध्य देवताओं का मानवीकरण तो कर दिया, पर वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था और देवताओं को इंगित मात्र किया गया था। मैकडॉनल्ड का मत है कि भारी रूपरेखा की अनिश्चितता और व्यक्तिगत चरित्रांकन की कमी वैदिक देवताओं में है। फिर भी ऋग्वैदिक देवताओं में वर्णित वरुण, इंद्र, सूर्य, अग्नि, सोम, अदिति आदि विशेष रूप से उल्लेखित है। इन देवताओं में विशेषकर निम्न विशेषताएं द्रष्टव्य थी। पहली, आर्य देवी देवताओं का मानवीकरण अवश्य कर दिया गया था, पर उन्हें मृत्यु के बंधन से मुक्त रखा गया था। उन्हें स्वर्ग व पृथ्वी पर जन्म लेते मानने पर भी अमर स्वीकार किया गया। दूसरा, देवी देवताओं को परम शक्तिवान, परम स्वतंत्र तथा परम प्रकाशवान समझा गया, जबकि सामान्य जन इन गुणों से परे थे। तीसरा, वृत्त के पोषक होने के कारण उन्हें मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त रखा गया। चौथा, आर्यों के देवता मिस्र के देवताओं की भांति क्रूर व दुष्ट स्वभाव के नहीं समझे गए। पांचवा, आर्यों ने अपने समस्त देवताओं को आकाश में विचरण करने वाला माना है। और छठा, आर्यों ने जब अपने देवताओं का मानवीकरण कर दिया तो उन्होंने उनका भोजन भी निर्धारित कर दिया। अब बच्चों, पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में वैदिक देवता क्या थे, ये हम करते हैं। पहला वैदिक देवता उन भौतिक घटनाओं के ही अधिक समीप है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, ये पाश्चात्य विद्वान मानते हैं। यह भी तथ्य है कि पाश्चात्य विद्वान आज तक सब देवताओं के प्राकृतिक स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सके। दूसरा, दीप्तिमत्ता, आशक्ति, उपकारशीलता और वैदग्ध्य आदि गुण सभी देवताओं में सामान्य रूप से सुलभ है।
युग्म रूप में संस्तुत देवों में गुणों का सम्मिश्रण अधिक है। तीसरा, ऋग्वैदिक काल की समाप्ति तक एक प्रकार के अनेक देवतावादी एकेश्वरवाद का विकास हो चुका था। चौथा, बहुधा वैदिक कविवृंद स्तूयमान देवता की प्रशस्ति में अत्यंत भावविभोर उठता है। पांचवा, आशावान भारतीयों को अग्नि, सूर्य, झंझावत आदि प्रमुख प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि देवगण विशेष रूप से उपकारी और समृद्धि लाने वाले दृष्टिगत हुए हैं। छठा, वैदिक देवों का नैतिक आचरण सामान्य उच्च है। और सातवां, इच्छाओं की पूर्ति देवों की कृपा पर ही निर्भर है। अब हम आते हैं बच्चों बहुदेववाद का प्रादुर्भाव। ऋग्वेद में बहुदेववाद का सिद्धांत स्पष्ट है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, जिनमें हम 3 श्रेणियों में विभक्त कर किए हैं, ये हमने पढ़ा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल है। 191 सूक्तों में विभिन्न देवताओं के नाम तथा उनके संदर्भ के मंत्र उल्लेखित है। आकाशवासी देवताओं में सूर्य, अंतरिक्षवासियों में इंद्र तथा पृथ्वीवासी में अग्नि देवता प्रमुख थे। देवताओं की श्रेष्ठता कि किस तरीके से उन्हें श्रेष्ठ माना गया था, क्या उनका हियरार्की थी। ऋग्वेद में जब आराध्य देवी देवताओं की संख्या 33 तक पहुंच गई तो उनमें श्रेष्ठता की बात उठी। बुद्धिवादी आर्यों ने सोचना आरंभ किया कि इनमें कौन सा देवता किससे श्रेष्ठ है तथा सबसे पूर्व जन्म लेने वाले को किसने देखा है। आर्यों के इस विचार ने देवताओं की संख्या में कमी करने को विवश किया। उदाहरणार्थ पृथ्वी और आकाश को ध्रुवा पृथ्वी के अंतर्गत एक ही कोटि में स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार मित्र, वरुण और उषा रात्रि की भी एक कोटि मानी गई। इस प्रकार देवताओं की संख्या में कमी करके अग्नि को प्रथम स्थान दिया गया। बुद्धिवादी आर्यों ने अग्नि को संपूर्ण सृष्टि का सृष्टा माना। दूसरा स्थान सोमदेव को दिया गया। कालांतर में अग्नि और सोमदेव में श्रेष्ठता के प्रश्न पर प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। तीसरा स्थान पृथ्वी को दिया गया, परंतु कालांतर में वरुण ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली। उन्हें देवताधिदेव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ऐसा समझा गया कि वरुण से सूर्य, चंद्र और नक्षत्र सभी भय खाते थे। सरिताएं उसी के आदेश से प्रवहमान मानी गई तथा उसी की माया से जगत का निर्माण तथा संचालन स्वीकार किया गया। परंतु उसकी प्रभुता भी अधिक दिन नहीं रही। अनार्यों से युद्ध करने के निमित्त आर्यों को शक्तिशाली और कुशल नेता की आवश्यकता हुई, अतः उन्हें अब इंद्र अधिक उपयुक्त देवता लगा। फलतः समाज में इंद्र की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और वह सभी देवताओं में विशिष्ट माना गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे एकेश्वरवाद का प्रादुर्भाव और आर्यों का परम तत्व की ओर उन्मुख होगा। जब तक रेस्ट आप इसको पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एकेश्वरवाद के प्रादुर्भाव की बात करेंगे।